वैभव राजगुप्ता, जिनका जन्म 19 जनवरी 1991 को सीतापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक प्रमुख भारतीय अभिनेता हैं जो थिएटर, टेलीविजन और फिल्म में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कम उम्र से ही वैभव ने कला में गहरी रुचि दिखाई, जो उनके कलात्मक पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित थी। उनके दादा सीतापुर में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसने वैभव को उनके पिता की इच्छा के बावजूद अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। 2007 में वैभव ने मिस्टर सीतापुर प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और अपने अभिनय कौशल को निखारते हुए विभिन्न नाटकों में भाग लिया। 7 साल से अधिक समय तक थिएटर के प्रति उनके समर्पण ने उनके अभिनय करियर के लिए एक मजबूत नींव रखी। वैभव की फिल्मी शुरुआत 2013 में लघु फिल्म सिर्फ खुली खिड़की से हुई। उसके बाद कई लघु फिल्में और थिएटर प्रोडक्शंस में काम किया। उनकी सफल भूमिका वेब सीरीज गुल्लक 2019 में थी, जहां उन्होंने आनंद मिश्रा का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली, और 2021 में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर OTT पुरस्कार मिला। उन्होंने इनसाइड एज 2017, लाइफ सही है 2018 और फिल्म आचार्य चकित 2018 जैसी अन्य उल्लेखनीय परियोजनाओं में भी अभिनय किया। अपने अभिनय करियर के अलावा वैभव ने इंडी फिल्म निर्माताओं के लिए एक समुदाय आबोबो की सह स्थापना की। उद्योग में उनका योगदान कहानी कहने और कला के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। अभिनेता वैभव राजगुप्ता को सोनी लिव की वेब सीरीज गुल्लक में अन्नू के किरदार के लिए याद किया जाता है, और इसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई साक्षी तंवर की माई में शंकर के ग्रे किरदार को निभाया। हाल ही में वह सोनी लिव की एक और वेब सीरीज गुड बैड गर्ल में नजर आए। सोनी लिव पर 9 भागों वाली ये सीरीज अभिषेक सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित और विकास बहल और अनुराग श्रीवास्तव द्वारा निर्मित है। यह माया आहूजा समृद्धि दीवान द्वारा अभिनीत के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक अंडरडॉग वकील है। शो में गुलपनाग भी हैं, जिसमें वैभव एक शहरी वकील साहिल मिस्त्री की भूमिका में है। गुड बैड गर्ल में काम करने के बारे में बात करते हुए वैभव ने आउटलुक से कहा, मैं शहरी परिवेश में कुछ करने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे उस तरह की भूमिका नहीं मिल रही थी। मैं हमेशा अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ। मैंने गुल्लक में अन्नू का किरदार निभाया, फिर बदलाव के लिए मैंने माई में गुंडे का किरदार निभाया। मैं बदलाव की तलाश में था, और सौभाग्य से कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा से अलग सोचते हैं। अपना किरदार सुनने के बाद मुझे अपना किरदार पसंद आया। वह एक अमीर शहरी वकील है। इस तरह मैंने गुड बैड गर्ल में अपना किरदार साहिल निभाया। व्हाइट शर्ट और जिटर्स जैसी शॉर्ट फिल्मों से लेकर OTT स्पेस में काम करने तक अभिनेता ने अब मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। लेकिन वह अपनी नई सफलता को कैसे ले रहे हैं? वैभव कहते हैं, मैंने अभी शुरुआत की है, लेकिन मैंने अब तक जो कुछ भी किया है उसके लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। मुझे मुंबई में आए 13 साल हो गए हैं, और लगभग एक दशक तक काम करने के बाद मैंने देखा है कि लोग मुझे पहचानते हैं, वे मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरे साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। मुझे काम मांगने के लिए दर दर नहीं जाना पड़ता। अब भगवान की कृपा से मुझे काम मिल रहा है। OTT हम सभी के लिए एक आशीर्वाद रहा है, और मैं अब अपने प्रोजेक्ट चुनना चाहता हूँ। बेशक अन्नू, शंकर और साहिल के उनके किरदार एक दूसरे से अलग हैं। अपनी भूमिकाओं के लिए वह कैसे तैयारी करते हैं, इस बारे में विस्तार से बताते हुए वैभव कहते हैं, हर स्क्रिप्ट का अपना तरीका होता है। मैं बहुत पढ़ता हूँ और जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें करता हूँ जो अभिनय से संबंधित नहीं है, और इससे मुझे एक नजरिया पाने में बहुत मदद मिलती है। माई के लिए यह मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि मैंने शंकर जैसा कुछ नहीं किया था। यही बात गुल्लक या गुड बैड गर्ल के लिए भी लागू होती है। मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, यात्रा करता हूँ या साहित्य पढ़ता हूँ। मैं इसी तरह काम करता हूँ और सीखता हूँ।
अभिनेता अपने ओटीटी कार्यकाल से संतुष्ट हैं, लेकिन एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बनना पसंद करेंगे, उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैंने 2017 में नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म की है जिसका शीर्षक आश्चर्यचकित है। तो हाँ, मुझे वास्तव में वह जगह पसंद है। ओटीटी पर आकर इसने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए हैं, हालांकि मैं अभी भी एक फिल्म करना चाहता हूँ। ओटीटी की अपनी स्वतंत्रता और अवसर हैं। इसकी पहुंच वैश्विक स्तर पर बड़ी है। मैं बस अच्छे काम की तलाश में हूँ, अपने किरदारों के जरिए खुद को तलाश रहा हूँ। वैभव राजगुप्ता की कुल संपत्ति 2022 में 1-2 करोड़ से अधिक मानी जाती है। उनकी आय के प्रमुख स्रोत अभिनय, फिल्में, टीवी शो, स्टेज नाटक, विज्ञापन, ब्रांड प्रचार और अन्य व्यावसायिक उपक्रम हैं। एक लोकप्रिय अभिनेता होने के अलावा वैभव एक उभरते हुए कमर्शियल मॉडल भी हैं और उन्होंने वैश्विक ब्रांडों के लिए कई विज्ञापनों में काम किया है। इसके अलावा वह इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर वह मुख्य रूप से अपनी मॉडलिंग, यात्रा, साहसिक तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए लोकप्रिय हैं। प्लेटफॉर्म पर बढ़ती प्रसिद्धि के साथ वह कई खेलों के साथ-साथ परिधान ब्रांडों के डिजिटल प्रमोटर भी रहे हैं। वैभव के माता-पिता या भाई-बहनों के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। अगर आने वाले दिनों में वह अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी साझा करते हैं, तो हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। वैभव ने अभी तक अपने अतीत और वर्तमान गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि वह अनुप्रिया गोयन का नाम की एक साथी अभिनेत्री को डेट कर रहे हैं। वैभव राजगुप्ता भारत के उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले हैं। वह एक उभरते अभिनेता, लेखक और मीडिया सेलिब्रिटी हैं। उनके शौक हैं गायन, नृत्य, पुस्तकें पढ़ना, लेखन, यात्रा करना, फोटोग्राफी, तैराकी, चित्रकारी और साइकिल चलाना। वैभव एक बहुत बड़ा पशु प्रेमी है और उसके पास एक पालतू कुत्ता है। 2013 में उन्होंने सिर्फ खुली खिड़की नामक लघु फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 23 मार्च 2014 को वैभव ने अपना इंस्टाग्राम आईडी लॉन्च किया और अपनी यात्रा, साहसिक कार्य, दैनिक जीवन की तस्वीरें और वीडियो साझा करना शुरू किया। वह इतालवी, चीनी और मैक्सिकन व्यंजनों के पारखी हैं। लुकमान लुक्कू भी एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने कई फिल्मों के साथ-साथ टीवी शो में भी काम किया है। वैभव राजगुप्ता एक संघर्षशील बॉलीवुड कलाकार हैं। उन्हें ज्यादातर सहायक भूमिकाओं में देखा गया है। उन्होंने कई लघु फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है। वे बॉलीवुड में बहुत सफल अभिनेता नहीं रहे हैं और अभी भी किसी बड़े ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड हर किसी के लिए आसान नहीं है। ज्यादातर नए कलाकारों को अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। यही दौर इस प्रतिभाशाली अभिनेता के लिए चल रहा है। उन्हें साल 2017 में रिलीज हुई आचार्य फक इट और साल 2014 में रिलीज हुई शुरुआत का इंटरवल में देखा जा चुका है। मुंबई में वैभव राजगुप्ता ने नाटक अग्नि और बरखा से थिएटर में अपनी शुरुआत की। ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरुआत में अपने अभिनय कौशल को निखारने और इंडस्ट्री में अनुभव हासिल करने के लिए थिएटर पर ध्यान केंद्रित किया। कृपया ध्यान दें कि यद्यपि मैं अपने डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जानकारी प्रदान कर सकता हूं, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति के करियर को व्यापक रूप से कवर नहीं कर सकता है, खासकर यदि वे मनोरंजन उद्योग में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं। मिश्रा फैमिली फिर लौट आई है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और मिश्रा परिवार की राह में आने वाली दिक्कतें भी पहले से कुछ अलग हो गई हैं। मिश्रा परिवार का बड़ा बेटा जहां ऑफिस की परेशानियों में उलझा है, तो वही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वहीं अमन अब जवानी की दहलीज पर पहुंच गया है, तो उसका व्यवहार और नए अनुभव भी परिवार की बातों का विषय है। इस तरह कुल मिलाकर मिश्रा फैमिली एक कदम आगे बढ़ चुकी है और अब पेरेंटिंग भी इसका हिस्सा बन चुकी है। कुल मिलाकर गुल्लक की भाषा और किरदारों का व्यवहार
पहले जैसा ही है। हालांकि जिस तरह से टीवीएफ ने पंचायत में माहौल को बदला है, उसी तरह गुल्लक में भी माहौल बदल चुका है। मामला संजीदा होता जा रहा है। मिश्रा फैमिली के मुखिया यानी संतोष मिश्रा का किरदार जमील खान ने निभाया है। इस बार भी वह पूरे रंग में है। पापा बनकर गहरे तक उतर गए हैं। फिर मम्मी यानी शांति मिश्रा का किरदार गीतांजलि कुलकर्णी के जिम्मे रहा। गीतांजलि भी एक्टिंग में झकास हैं और मम्मी वाले एक्सप्रेशन और भाव उनके कमाल हैं। आनंद मिश्रा उर्फ अन्नू के रोल में वैभव राजगुप्ता हैं। उनके वन लाइनर और डायलॉग असर डालते हैं। अमन मिश्रा के किरदार में हर्ष मायर हैं और उनका काम भी ठीक ठाक है। वहीं बिट्टू की मम्मी के रोल में सुनीता राजवर निशाने पर तीर मारती है। कुल मिलाकर एक्टिंग के मामले में गुल्लक में खूब खनक सुनाई देती है। गुल्लक 4 में मिश्रा फैमिली है। मध्यवर्गीय फैमिली की झलक है। उसकी समस्याएं हैं। जवान होते बेटे में आते बदलाव हैं, लेकिन चौथे सीजन के साथ गुल्लक की जो पुरानी खनक थी वो जरूर कम हुई है। लेकिन सिर्फ 5 एपिसोड होने की वजह से ये सीरीज बाल बाल बच जाती है, क्योंकि कहीं कहीं बातें बहुत खींची हुई लगती हैं। एपिसोड्स की लेंथ भी थोड़ी बड़ी हुई है। कुल मिलाकर 3 सीजन ने जो जादू कायम किया है, उसकी ही वजह से चौथा सीजन देखना बनता है।